हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपका अपना चैनल सौरभ की पढ़ाई में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको गुणनखंड समझाने जा रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए जिससे कि आपको समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम गुणनखंड करेंगे। हमारा सवाल है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो सवाल करने से पहले कुछ बातें समझते हैं। देखिए, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 है, इसमें ये जो x में स्क्वायर लगा है इसे घात कहते हैं और इसे आधार कहेंगे। और जो ये x 8x लिखा है तो इसमें 8 जो है गुणांक कहलाता है, गुणांक। और ये जो संख्या है ये अचर है, अचर पद। तो जो संख्या होती हैं वो अचर होता है, तो इन बातों को ध्यान में रखना है। तो जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर यदि कुछ नहीं लिखा है, केवल एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पर इसका गुणांक 1 माना जाएगा, तो इसका गुणांक 1 होगा। इसी प्रकार x यदि कहीं लिखा है तो उसका गुणांक भी 1 होगा, x का गुणांक भी 1 होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। अब चलते हैं सवाल की ओर। तो हमारा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो सबसे पहले दोस्तों, इस एक्स स्क्वायर के गुणांक से इस अंतिम पद में गुणा करेंगे। पहले पद के गुणांक का अंतिम पद में गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं गुणा। तो एक्स स्क्वायर में का गुणांक क्या है, 1। तो 1 गुणे 15 बराबर 15। और ये मध्य की संख्या 8 है, तो ये मध्य की संख्या को 8 यहाँ लिख देंगे। अब क्या करना है कि दो संख्याओं को ऐसी संख्या ढूंढना है जिनका गुणा करें तो 15 आए और जोड़े या घटाए तो 8 आए। वो चलिए करते हैं। 15 का गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 5, 5 गुणे 3, 15 गुणे 1, 1 गुणे 15। तो चलते हैं, सबसे पहले इसको जोड़ के चेक करते हैं। यदि हम 3 में 5 जोड़ेंगे, 3 प्लस 5 बराबर 8 आएगा। और यहाँ भी 5 प्लस 3 बराबर 8, यहाँ 15 प्लस 1 बराबर 16, और यहाँ 1 प्लस 15 बराबर 16। तो देखिए, यहाँ पर हमको गुणा करने पर 15 मिल रहा है सभी में, लेकिन जोड़ने पर 8 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर। तो हम जोड़ के चेक कर रहे हैं पहले। तो जोड़ में देखिए, तो यदि 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो ये हमारा सही है, ये हमारा इसका गुणनखंड हो जाएगा। 5 में यदि 3 जोड़ेंगे तो 8, ये भी हो जाएगा। लेकिन 15 में 1 जोड़ेंगे 16 आ रहा है, और यहाँ भी 16, तो ये दोनों नहीं होंगे। तो इन दोनों में किसी को एक को ले सकते हैं। तो इनको 3 प्लस 5 बराबर 8 होगा, और 3 बचे 15, तो ये 15 भी मिल रहा है। तो चलिए, जहाँ पर 8 है उसके जगह पर 3 प्लस 5 लिखेंगे। तो चलिए, इस एक्स स्क्वायर को उसी प्रकार लिख देते हैं। फिर प्लस है, 8 की जगह लिखेंगे 3 प्लस 5, 3 प्लस 5। फिर यक्स है तो यक्स लिख दीजिए, प्लस 15 है तो 15। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस 3 में एक्स का गुणा करेंगे 3x, प्लस 5 में एक्स का गुणा तो 5x, प्लस 15। अब देखिए क्या करना है, ध्यान से देखना है। दो पद का गुणनखंड करना है, कॉमन लेना है। दो पद का कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए सबसे पहले इनको हम गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स गुणे एक्स लिख लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुणे एक्स। ठीक है, तो यहाँ भी एक्स गुणे एक्स हो गया, प्लस 3 गुणे एक्स लिख देंगे, प्लस इसको 5 गुणे एक्स,
प्लस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5। अब देखिए, अब आसानी से हमारा कामन हो जाएगा। कामन का मतलब होता है जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ जिसे कहते हैं। तो इन दोनों में x है, तो x को हम बाहर कर देंगे, तो यहाँ से एक x बचेगा, तो इसी x को अंदर लिख देंगे। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और अब इसका x बाहर आ गया तो यहाँ 3 बचा, तो ये 3 लिख दिए। प्लस है 5, प्लस लिख दिए। अब इन दोनों में क्या है कामन, 5, 5 दोनों में है, तो 5 को हम बाहर कर देंगे, तो यहाँ x बचा, तो x को यहाँ लिख देंगे प्लस 3 बचा, ये 5 बाहर आ गया था। तो अब देखिए यहाँ पर यदि ये दोनों पद एक जैसे हो तो हमारा गुणनखंड सही है, यदि अलग अलग आएंगे तो गुणनखंड गलत माना जाएगा। तो x प्लस 3 को एक बार लिख लीजिए, और ये x प्लस 5, x प्लस 5। तो दोस्तों ये हमारा गुणनखंड हो गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है x² माइनस x माइनस 6। इस सवाल को भी उसी प्रकार करना है। देखिए, पहले पद के गुणांक का अंतिम पद में गुणा करेंगे। चलिए इसमें भी उसी प्रकार करते हैं। इसका गुणांक 1 है, तो यहाँ 1 गुणे अंतिम पद -6 है, तो -6 बराबर 6 एक कम 6, तो ये माइनस का 6 आ गया। अब यहाँ x का गुणांक देखिए, x है तो इसका गुणांक है -1, तो ये -1 गुणांक है x का। तो अब हमको क्या करना है, ऐसा 2 अंक ढूंढना है जिसका गुणा करें तो -6 आए और जोड़े घटाएं तो -1 आए। तो चलिए इन -6 का पहले गुणनखंड देखते हैं। 3 गुणे 2 बराबर 6, 2 गुणे 3 बराबर 6, 6 गुणे 1 बराबर 6। तो ये तो हो गया। अब इनको जोड़ घटा के चेक करते हैं कि इनका गुणनखंड जोड़ने घटाने पर माइनस में आ रहा कि नहीं। देखिए 3 में यदि हम 2 को जोड़ें, 3 में 2 को जोड़ें तो 3 2 5 आएगा, और इसमें भी 2 में 3 5 आएगा, तो इसमें 6 प्लस 1 बराबर 7, तो ये कोई नहीं होंगे। अब इन्हीं में यदि 6 माइनस के 6 हैं, तो यहाँ पर -6 है, तो इसको अब हम घटा कर चेक करते हैं, पर जोड़ने पर नहीं आ रहा है। तो 3 - 2 बराबर 1 आएगा, 2 - 3 बराबर -1 आएगा, और 6 - 1 बराबर 5 आएगा। देखिए यहाँ पर हमें चाहिए -1, तो -1 नहीं, ये तो इसमें नहीं आया, इसमें -1, ये हमारा सही है, इसमें 5 आ रहा, तो ये हमारा गुणनखंड मिल गया। 2 में यदि हम 3 को घटाएं, 2 - 3 करें तो -1 होगा। तो चलिए -1 जहाँ x है वहाँ पर इस 2 - 3 को लिख देंगे। तो चलिए इसको सवाल को उसी प्रकार लिख देते हैं, x²। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, -3 प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 -3 इंटू x, ये इस एक का गुणांक जहाँ है। ठीक है, फिर -6 कर देंगे, तो x² प्लस 2 में x का गुणा करेंगे 2x -3x -6। ठीक है। अब इनमें भी 2 पद ले लेंगे, ये 2 पद और ये 2 पद, तो x² को अलग अलग लिख देंगे गुणनखंड के रूप में। तो x गुणे x प्लस 2 गुणे x माइनस इसको 3 गुणे x लिखेंगे, और माइनस है, तो 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3। तो चलिए 2 पद का कॉमन लेते हैं। दोनों में क्या है, x है, तो x को बाहर कर देंगे, एक x अंदर बचेगा, प्लस यहाँ से 1 2 बचा, ये 2 लिख दिया, माइनस इन दोनों में क्या है, 3 है,
3, तो यहाँ क्या बचा, x बचा। यदि इसमें एक बात ध्यान में ये रखना है, यदि कोष्टक के पहले की संख्या माइनस की होगी तो अंदर के चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ का ये जो चिन्ह है बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ का 3 बाहर आ गया, 2 हो गया, तो x + 2 आ गया, तो इसको एक बार लिख देंगे और x - 3, ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब अगले सवाल पर चलते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा सवाल है 3x² - 10x - 8। इस सवाल को भी उसी प्रकार करना है, पहले पद का गुणांक का अंतिम पद के से गुणा कर देते हैं। चलिए इसको भी करते हैं। 3 × -8 बराबर 3 × 8 = 24, तो माइनस का 24 होगा। और ये मध्य वाली संख्या जो है तो माइनस का 10 है, तो माइनस का 10 यहाँ लिख देंगे। तो दो संख्या ऐसा ढूंढना है कि गुणा करें तो -24 आए और जोड़े घटाएं तो -10 आए। तो चलिए 24 का ढूंढते हैं। 3 × 8 हो गया, और 8 × 3 12 × 2 2 × 12 24 × 1 और 1 × 24। इन सब में क्या होगा, 24 आएगा। तो इनका जोड़ चेक करते हैं पहले। तो 3 + 8 बराबर 11, यहाँ पर 8 + 3 बराबर 11 आ गया, 11। यहाँ पर 12 + 2 बराबर 14, यहाँ 2 + 12 बराबर 14, यहाँ 24 × 24 + 1 बराबर 25 आएगा, यहाँ पर 1 + 24 बराबर 25। तो ये तो नहीं आ रहे हैं, यहाँ -10 आना चाहिए, तो ये जोड़ के हमने चेक किया। अब घटा कर करेंगे, तो अब घटा कर हम चेक करते हैं। यहाँ पर 3 - 8 बराबर, तो 8 में 3 घटेगा 5, बड़ी संख्या माइनस, तो -5 हो गया। 8 - 3 बराबर 5, ठीक है। 12 - 2 बराबर 10 आ गया। तो हमें प्लस का 10 नहीं माइनस का चाहिए, ये प्लस का 10 आ रहा है। तो 2 - 12 बराबर -10, ये देखिए ये हमारा मिल गया गुणनखंड। यदि हम 2 में 12 को घटाएं तो -10 मिलेगा, और यदि 2 में 12 गुणा करें तो 12 दूनी 24, माइनस का 24 मिल जाएगा। तो हमारा ये गुणनखंड है। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर 3x² को उसी प्रकार उतार लेंगे, माइनस ये क्या है 2 - 12, तो 2 का है प्लस का है, तो यहाँ प्लस लिख देंगे। 2 - 12 इस कोष्टक में रहेगा, इंटू ये -10 के स्थान पर है। फिर x लिख देंगे -8, इसको भी उसी तरह करना है। 3x² को उतार लेंगे, प्लस 2 में x का गुणा करेंगे 2x, फिर माइनस है तो -12 का x में गुणा करेंगे तो 12x, फिर -8। अब दो पद का कॉमन लेंगे, तो 3x² है तो 3x × x हो जाएगा, प्लस 2 × x, माइनस इसको क्या करेंगे 4 × 3x, 4 × 12x, माइनस 2 × 4। अब इनका कॉमन लेते हैं, दोनों में क्या है x है, इसका x, ये x है, ये x, तो बाहर कर देंगे। यहाँ से 3x बचा, फिर प्लस है तो प्लस, और ये 2 को लिखेंगे क्योंकि x बाहर आ गया तो 2 बचा। यहाँ दोनों -4 हैं, -4 हैं, तो यहाँ अंदर बचा 3x। फिर ये बाहर की संख्या यदि माइनस होती है तो अंदर की संख्या बदल जाती, चिन्ह बदल जाती है, तो प्लस हो गया। और यहाँ पर 4 बाहर आ गया तो 2 बचा, तो ये एक जैसे हैं, तो इनको एक बार लिख देंगे 3x + 2 और x - 4। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। तो दोस्तों यदि आपको सवाल अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।